Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope that you all are doing great. So most welcome back to my channel. So आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि एक्चुअली मैं जो वीडियोस डालती हूँ वो थोड़ा मेकअप बेस्ड होता है एंड फैशन बेस्ड होता है। एंड आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसा चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ भी शेयर नहीं किया है, क्योंकि आई फील कि जब तक मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी नहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रही हूँ। सो बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ, अब मुझे शेयर करना चाहिए आप लोग के साथ जो कि मैं कहना चाहती हूँ। सो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा वरना आपको पता नहीं चलेगा कि क्या से क्या हुआ। सो एक्चुअली वी आई हैव वन एल्डर सिस्टर, मतलब अपनी एक दीदी है मेरी, उसका शादी हो चुका है एंड आज से 9 साल पहले उसका शादी हो चुका है एंड तब से मैं हूँ अकेली अपने फैमिली के साथ। सो बेसिकली कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मैं बचपन में थी, मैं 2 या 3 साल की थी, तब आई हैव लॉस्ट माई पेरेंट्स। मम्मी पापा दोनों को ही मैंने खो चुका है बहुत ही कम एज में। एंड तब तो मुझे कुछ पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बस मेरी जो एल्डर सिस्टर थी मतलब उसे सब कुछ समझ में आ रहा था ऑब्वियसली। तब उसका साल 10 साल की थी, वो 9-10 साल की थी एंड उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एंड मैं कहूँगी मेरे मम्मी के का जो प्लेस है उसने अपनी तरफ से 100% दिया है। उसने कोशिश किया है कि वो मेरी माँ बने एंड आई फील कि वो मम्मी के तरह ही केयर करती है मेरा, क्योंकि अब देखो शादी हो चुका है तो शादी के बाद उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले पाती है। ऑब्वियसली उसका भी अपना एक फैमिली है, उसको अपना भी देखना होगा, फिर मेरा भी, तो बहुत प्रेशर हो जाता है। बट जितने दिन वो अनमैरिड थी उसने हर एक साइड से मेरा सपोर्ट किया है। सबसे पहले मैं अपनी दीदी के बारे में ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे जो भी प्रॉब्लम हुआ है, कुछ भी हो उसके वो कैसी भी हो, उसने मेरे साथ जो भी किया है, मुझे जब उसकी ज़रूरत थी, मुझे जब कोई सपोर्ट की ज़रूरत थी, कोई चीज़ शेयर करने की ज़रूरत थी, तब उसने मेरा साथ दिया है हमेशा। एंड ऑब्वियसली मैं भी उसका साथ हमेशा दी हूँ एंड मैं हमेशा दूँगी। तो सबसे पहले जो मम्मी पापा के बारे में जो बात मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि बचपन में ही उनको मैंने खो दिया है, जो कि मैंने आपको कहा। एंड उसके बाद उनका जो एक्सीडेंट था वो मैं शेयर नहीं मतलब इस वीडियो पे मैं शेयर नहीं करूँगी। आप देख सकते हो मैं बोलते वक्त भी अटक रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब किसी के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि अपना इतना पर्सनल चीज़ जो कि मैंने आज तक किसी के साथ भी शेयर नहीं किया वो मैं पब्लिकली शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर करोगे। सो यूट्यूब मेरे लिए सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि पैसों के लिए ही मैं यूट्यूब करती हूँ। मुझे पसंद है यूट्यूब में आप लोगों के साथ बातें करना, आप लोग के साथ, आप लोग कमेंट पे जो मुझे लिखते हो उसका रिप्लाई देना, आप लोग के साथ इंटरेक्ट करना। सो दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। सो जो मम्मी पापा का एक्सीडेंट था वो मुझे पता है कैसा था, बहुत सालों तक मुझे पता नहीं था इसके बारे में कि एक्चुअली में क्या हुआ था। बट उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला, मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे बताया कि ये हुआ था। तो उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ ठीक है चलो। तो उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। मैं दो चीज़ में कंफ्यूज थी कि कार एक्सीडेंट हुआ था या फिर कुछ और, कुछ और जो ऑप्शन है वो मैं बता नहीं सकती। खैर, तो सबसे पहले जो मैं बात कर लूँगी, जब मैं स्कूल में एडमिशन ली थी तब जो मेरा सिचुएशन था बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि मैं छोटे से ही बहुत अनहेल्दी बेबी थी। जब मैं पैदा हुई थी तब मैं बहुत अनहेल्दी थी, मैं हेल्दी बिल्कुल नहीं थी। मेरे सर पे एक भी बाल नहीं थे जो आप देख रहे हो अभी, फिर भी है।
तो एक्चुअली उस सिचुएशन में मुझे मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जितना भी कुछ भी लोग कर ले, मम्मी पापा की जगह कोई नहीं आ सकता। ये उनकी गलती नहीं है जो हमें देख रहे हैं, लाइक हमें जो देखभाल कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है। ये गलती किसी की भी नहीं है। लाइक मम्मी पापा के प्लेस पे हम किसी को रख नहीं सकते और कोई आ भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहूँगी कि मम्मी पापा के ना रहने पे उस जगह पे जिन लोगों ने भी कुछ भी किया है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो बात अलग है कि मैं उनके सामने कुछ दिखाती नहीं हूँ, लाइक मैं शो ऑफ कर नहीं पाती हूँ। सो दैट्स वाई हो सकता है वो लोग सोच रहे हैं कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं आप लोग के सामने कभी शो ऑफ करती नहीं हूँ। एंड ये हमेशा से मुझे पता है कि आप लोगों ने जितना मेरे लिए किया, हमारे लिए किया है, कहीं ना कहीं वो बहुत है, उतना भी कोई नहीं करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, तो अब बात करते हैं जब मैंने फर्स्ट अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि मम्मी पापा नहीं है मेरे लाइफ में। एंड वो जगह जो था ना वो मिस था। मुझे तब समझ में आया जब मैं स्कूल में एडमिशन ली। मैं केवी पे में से ही पढ़ी हूँ 1 to 12। तो जब मैं 2-3 में आई, 1-2 में कुछ पता नहीं था वैसे। जब थोड़ी बड़ी हुई लाइक 3-4 में, तब सेंस आ जाता है लड़कियों में। एंड उस टाइम पे मुझे सेंस आया था, लेकिन मुझे समझ आता नहीं था कि लाइक स्कूल में जब पेरेंट्स मीटिंग होता था, फिर जब सबके पेरेंट्स आते थे स्कूल पे, तब मैं सोचती थी कि मेरे मम्मी पापा क्यों नहीं है। लाइक तब भी मुझे ये नहीं था कि नहीं है मेरे पेरेंट्स, बट फील होता था कि क्यों नहीं है, लाइक कहाँ है, अगर है तो कहाँ है, लाइक सबके हैं तो मेरे क्यों नहीं है। तो ये क्वेश्चन मेरे मन पे बहुत सालों तक था। फिर बड़ी हुई धीरे धीरे तो पता चला कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। तो उतने दिन मुझे उसका जो रीज़न था मम्मी पापा के जाने का वो मुझे पता नहीं था। उसके बाद एक दिन मैंने अपनी दादी से पूछा कि दादी ऐसा पेरेंट्स मीटिंग हो रहा है स्कूल में, सो पेरेंट्स को जाना है, तो मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो दादी ने कहा कि नहीं है तुम्हारे पेरेंट्स। दादी ने पहले कहना नहीं चाहा, तो फिर मैंने कहा कि नहीं है मतलब कहाँ है। मतलब तब तक मैंने ये सोचा ही नहीं था कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। तो उसके बाद मैंने कहा कि कहाँ हैं वो लोग, तो दादी ने कहा नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो उस दिन जो मुझे फ़ील हुआ था, मतलब मैं नहीं कह सकती, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि उस दिन मुझे कैसा फ़ील हुआ था। उस दिन मैं सोच रही थी कि तो कौन है फिर इस लाइक इस दुनिया में मेरा अपना कौन है। कोई नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, मतलब कोई नहीं है। तो ये आप जितना भी कह लो कि नहीं मम्मी पापा की जगह आप कोई नहीं ले सकता, मम्मी पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। तो उस दिन से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मेरे मन में कहीं ना कहीं बैठ गया कि हाँ सबके हैं, मेरे कोई नहीं है। लाइक फ्रेंड्स जब कहते थे कि मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूं, लाइक बहुत कंफ्यूज हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ एंड करूँ। बहुत सारे इंसिडेंट हैं मेरे लाइफ में जो कि शायद मैं डिटेल्स में आपको बता नहीं सकती। एंड जब मैं अपने फ्रेंड से पूछती थी कि मतलब वो लोग कहते हैं, हम सब छोटे ही थे, तो वो लोग कहते थे कि आज मेरी मम्मी ने ये किया है वो किया है, मम्मी के साथ यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो तब कहीं ना कहीं बहुत हर्ट होती थी, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट होती थी। एंड मैं बचपन से ही बहुत लाइक मैं अपनी चीज़ें किसी के साथ जल्दी शेयर कर नहीं पाती थी। तो उस टाइम पे वैसे मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, और उस एज पे क्या फ्रेंड्स होंगे। और वैसे भी ये सारी चीज़ें, हमारी एज ही कितनी थी कि हम वैसी चीज़ें को समझें, या अगर मैं किसी के साथ शेयर करूँ तो वो भी मेरे ही एज के थे, तो वो लोग कैसे लाइक समझेंगे। तो अंदर ही अंदर एक फीलिंग आता था कि क्यों नहीं है, कहाँ है मम्मी, कहाँ है। तो मैं रोती भी थी। एक्चुअली मेरा एक चीज़ है जो कि बहुत सीक्रेट है। मेरे अंदर का जो फीलिंग है, जब मैं रोती हूँ, मैं किसी के सामने नहीं रोती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि कोई मुझे आए और बोले हाय क्यों रो रही है, मत रो, ये मुझे सिंपैथी लेना पसंद नहीं है। बट
कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिंपैथी लेना पसंद करती हूँ। अब उनकी सोच तो मैं बदल नहीं सकती। सिंपैथी लेना मुझे चीप लगता है, बहुत ज़्यादा चीप लगता है, एंड मैंने आज तक किसी से सिंपैथी गैदर नहीं किया है। अगर और भी बहुत सारी स्टोरीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों को पसंद आया, अगर आप लोग चाहे तो मैं शेयर करूँगी। और भी बहुत सारी इंसिडेंट्स हैं मेरे लाइफ में जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर आप लोगों ने चाहा तो। सो दैट्स वे मैं बहुत रोती थी, मतलब अकेले में। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दिन तो बहुत ही ज़्यादा मुझे रोना मतलब आता था कि क्यों ऐसा है मेरे साथ नहीं हुआ, मतलब मेरे पास वो कीमती चीज़ें नहीं हैं, क्यों नहीं है। सो एक दिन क्या हुआ, स्कूल पे मैं जब थी क्लास 4th पे शायद मैं थी तब, तो एक सर थे हमारे स्कूल में, उनका नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो वो सर जो थे वो मेरे पापा के टाइप, मतलब उनका जो फेस कटिंग था वो मेरे पापा के टाइप का था। तो मतलब मैंने जब उनको फर्स्ट देखा ना तो मुझे ऐसा लगा अरे ये कहाँ से आ गए, तो मेरे पापा है। फिर मैंने ध्यान से देखा तो हाँ पापा, मैं छोटी भी थी तो क्या पता होगा तब, मतलब तब लगता था कि वही मेरे पापा है। तो फिर मैंने ध्यान से वो देखती थी कि अरे ये तो पापा है, अरे तो पापा है। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कहने लग गए कि क्या बात है, तू सर को ऐसे क्यों देखती है, क्या कुछ है क्या, मतलब जानती वानती है क्या। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार कुछ नहीं, मतलब मुझे बोलने में शर्म आता था कि हाँ, उनको देख के ना मुझे एक फीलिंग आता था कि हाँ ये मेरे पापा हैं, इस टाइप का फीलिंग आता था। तो फिर मेरे फ्रेंड्स पूछते रहते थे मुझे कि क्या बात है, तू ऐसे क्यों देखती है उनको, ये वो। तो फिर मैंने एक दिन बहुत मैं हर्ट हो गई थी, लाइक वो सर, और ऐसा था वो सर मुझे बहुत ज़्यादा मानते थे। तो हम छोटे थे तो ऑब्वियसली हो जाता है एक रिलेशन तो टीचर्स के साथ। तो वो सर एक दिन आए मेरे पास बैठे, वो मैथ्स टीचर थे। एक दिन मेरे पास आए तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा था क्लास में, तो मैं बैठी हुई थी तो सर आए, सर ने कहा कि क्या हो तुमको, क्या है प्रॉब्लम क्या है। तो फिर मैंने कहा कि सर ये वाला सम मुझे नहीं आ रहा है, आप मुझे समझा दीजिए। तो सर जब समझा रहे थे ना, मैं वहाँ ध्यान नहीं था मेरे में, सर की तरफ ध्यान था। फिर मैंने सर की तरफ देखा तो सर ने फिर मेरी तरफ देखा, तो फिर सर ने कहा क्या हुआ तुमको। तो फिर मैंने कहा कि फिर मैं इतना रोने लग गई, इतना रोने लग गई ना, मतलब उस दिन मेरे लिए एक बहुत ही ख़राब दिन था जिस दिन मैं सबके सामने खुद को बाहर निकाली। फिर मैंने कहा नहीं सर कुछ नहीं। सर ने कहा कि तुम्हारा तबीयत मतलब ठीक है तो घर जाओगी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं ठीक हूँ। तो कहा कि नहीं तुम बोलो क्या है प्रॉब्लम, क्या है बोलो। मैंने नहीं कहा, मैंने, सर ने मुझे बहुत फोर्स किया, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत फोर्स किया मुझे, क्या हो बता क्या। मैंने नहीं बताया, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी उस दिन, लाइक हर्ट नहीं, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। और तब चीज़ें ध्यान में आ रही थी कि हाँ मेरे मम्मी पापा मर चुके हैं। तो वो चीज़ ना मैं ले नहीं पा रही थी। तो बहुत बहुत देर मैं रोई, बहुत इंटरवल हुआ, मैं खाना भी नहीं खाई उस दिन। फिर क्लास पे बैठी हुई थी। तो उसके बाद सर आए, सर आके फिर से मुझे बोलने लगे क्या हो बेटा, आप बोलो क्या हुआ। मैंने फिर कहा नहीं सर कुछ नहीं, बस ऐसे। फिर वो सर पोस्टिंग चले गए, 3 साल का होता है उनका। तो जाने के बाद फिर मैं जब 7th 8th पे आई तो थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। तो तब मैंने अपने एक फ्रेंड से कहा, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, उसको मैंने फ़र्स्ट टाइम कहा था कि हाँ एक सर थे जो कि मेरे पापा के टाइप के थे, उनको देख के ना मुझे ऐसे पापा वाली फीलिंग आती थी। इवन एक मैम भी थी, मैं बोलना आपको भूल गई, क्लास 2 में थी मैं तब, उनको मैं मम्मी बोलती थी। मतलब इतनी ज़्यादा केयरिंग थी, इतनी लविंग थी ना, उनको मैं मम्मी अपने आप मेरे मुंह से निकल जाता था। एंड जब मैंने पहली बार मम्मी बोला था उनको, तो वो मैम जो थी बहुत इमोशनल थी। मैम साउथ की थी, साउथ साइड की थी। तो मैम मुझे बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा। एंड उसी के बाद ये सर आए। तो फिर वो तो पहले की बात हो गई। फिर मैं जब 7th 8th में आई तो मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर किया कि ऐसा ऐसा है, एक सर आए थे, वो पापा की तरह दिखने में थे। तो ऐसा ही स्कूल लाइफ गया। फिर बहुत कुछ हुआ लाइफ में। बस इतना था चीज़ शेयर करना था आप लोगों के साथ कि खोया है बहुत कुछ लेकिन पाया भी है। क्या पाया है वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर आप लोग चाहे ऑब्वियसली।
तो आज की इस वीडियो पे बस इतना ही शेयर करना था आप लोगों को। तो बहुत अपसेट थी मैंने सोचा नहीं था कि ये वाला शूट मैं करूँगी। आप देख सकते हो कि अभी जस्ट मैं नहा के आई एंड जस्ट थोड़ा सा स्किन केयर किया एंड आप लोग के साथ बैठ गई बात करने के लिए। जब मन ख़राब होता है तो सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट आता नहीं है मेरा। मतलब फर्स्ट टाइम आप समझ रहे हो ना कि फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ मैं किसी के साथ। मैं किसी के साथ ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाती हूँ, ऊपर ऊपर सही है, हाँ ठीक है वगैरह। इतना डीपली ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी ऐसा डीपली किसी के साथ शेयर नहीं किया है। सो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो शायद कुछ रिव्यू पे आएगा। अभी पता नहीं है क्या आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और कई सारे वीडियोस मैंने डाले भी हैं तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हो। ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।